अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। लिटरेरी थ्योरी का ये एक टॉपिक है। प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ लिया है फॉर्मलिज्म के बारे में भी और न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में भी। तो वो जो हमने फॉर्मलिज्म को पढ़ा, न्यू क्रिटिसिज्म को पढ़ा और अब हम पढ़ने लगे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को, ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं और तीनों थ्योरी जो है वो सेम ही आइडिया कन्वे कर रही है, मतलब टेक्स्ट की इम्पोर्टेंट को हाईलाइट कर रही हैं। क्लियर। तो अब ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है क्या, इस पे हम बात करते हैं। जैसे कि आप नेम को देख लें, प्रैक्टिकल किसे कहते हैं? जिस चीज के ऊपर हम लोग परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं उसको प्रैक्टिकल कहते हैं। और क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इसमें क्रिटिसाइज किया जाता है। अब होता क्या था, बेसिकली हमारे एक क्रिटिक हैं, I.A. रिचर्ड उनका नेम है। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो उन्होंने जो कैम्ब्रिज के लिटरेरी स्टूडेंट्स थे ना, उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये किया, उन्होंने कुछ पोएम्स थी, उन पोएम्स के ऊपर से जो ऑथर का नेम था उसको भी हटा दिया, जो उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन थी उसको भी हटा दिया। मतलब जस्ट पोएम्स की जो टेक्स्ट है ना वो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दे दी और कहा कि इनका एनालिसिस करें। अब हुआ क्या कि जब वो स्टूडेंट्स ने एनालिसिस करने की कोशिश की, दे ऑल वर फेल्ड, सब फेल्ड हो गए। क्यों? क्योंकि ऑथर के नाम को जाने बगैर, ऑथर की हिस्ट्री को जाने बगैर और जो लिटरेरी टेक्स्ट है उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन को जाने बगैर वो अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को यूज ही नहीं कर पाए। उनको एनालिसिस करना सिखाया ही नहीं गया था। तो ये चीज जो थी ये एक वीक पॉइंट बना, जिस बेस पे जो I.A. रिचर्ड थे उन्होंने काफी ज्यादा सैड फील किया कि हमारे बच्चों में क्रिएटिव एबिलिटी ही नहीं है कि वो एक लिटरेरी वर्क का एनालिसिस कर सकें। और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने रियलाइज किया कि बच्चों को ये चीज जो है, ये स्किल सिखाया जाए कि जब उनके सामने लिटरेरी टेक्स्ट आ जाती है तो उसको कैसे इवैल्यूएट करना है, उसके फॉर्म को, उसके स्ट्रक्चर को कैसे देखना है, उसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस जो मौजूद है उनको कैसे एनालिसिस करना है, कैसे इवैल्यूएट करना है। तो ये इनका मेन पर्पस था, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स को सिखाया जाए, उनकी क्रिएटिव स्किल्स जो है वो इन्हांस की जाए और साथ ही साथ ये भी चीज़ हाईलाइट की जाए कि ऑथर का बैकग्राउंड या ऑथर का पता होना ज़रूरी नहीं है, ना ही कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या किसी भी किस्म का कॉन्टेक्स्ट पता होना ज़रूरी है किसी भी टेक्स्ट को एनालिसिस करने के लिए। एनी हाउ, इस एक्सपेरिमेंट को जिन्होंने, मतलब I.A. रिचर्ड ने अपने जिस वर्क में कोट किया वो वर्क है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, अ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट 1929, जो कि ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने के बाद इनका वर्क सामने आया था हमारे। जिस वर्क के अंदर इन्होंने यही चीज हाईलाइट की कि डू यू नीड टू नो एनीथिंग अबाउट ऑथर ऑफ अ वर्क एंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज रिटन इन ऑर्डर टू एनालाइज इट वेल। तो इसका आंसर भी इन्होंने खुद दिया था कि नहीं, ज़रूरी नहीं है, हम लोगों को जस्ट टेक्स्ट सामने मौजूद हो उसको इवैल्यूएट करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को एक लिटरेरी टेक्स्ट दे दी गई, बता दिया गया इसके ऑथर शेक्सपियर हैं, तो हम ऑटोमेटिकली जान जाएंगे कि शेक्सपियर है तो शेक्सपियर रेनेसेंस एज से बिलोंग करता है। रेनेसेंस के अंदर हम लोगों को स्पिरिट ऑफ लर्निंग दिखाया गया, साइंटिफिक डिस्कवरीज दिखाई गई, एलिजाबेथन स्पिरिट्स नजर आएगा। ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे पास किसी लिटरेरी टेक्स्ट का कोई भी टाइम पीरियड मेंशन होगा तो हम लोग इजीली उस चीज़ को उसी कॉन्टेक्स्ट में एनालिसिस करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ की कोई पोएम है और ऊपर मेंशन कर दीजिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ है, हम ऑटोमेटिकली उसको नेचर के कॉन्टेक्स्ट में एनालिसिस करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ गया, ऑटोमेटिकली उसको हम लोग अगेन नेचर के कॉन्टेक्स्ट में एनालिसिस करेंगे। जॉन कीट्स आ गया, अगेन हम लोग उसको रोमांटिक पोइट्री के फीचर्स देखते हुए, आर्ट फॉर आर्ट सेक के फीचर्स देखते हुए एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग पोइट्री का एनालिसिस नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग जो हमारे सामने पोएट है, जो पोएट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को माइंड में रखते हुए पोइट्री पढ़ रहे हैं। और I.A. रिचर्ड ये नहीं चाहते थे, I.A. रिचर्ड चाहते थे कि आप हिस्ट्री को भी छोड़ दो, आप
जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसको भी छोड़ दो, आप ऑथर ने किस इंटेंशन से लिखा उसको भी छोड़ दो, ऑथर कौन है उसको भी छोड़ दो, जस्ट टेक्स्ट आपके सामने हो और आपको टेक्स्ट को इवैल्यूएट करना आता हो। टेक्स्ट की फॉर्म, टेक्स्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, टेक्स्ट के अंदर राइम स्कीम कैसे यूज की गई है, इसके लिटरेरी डिवाइसेस कौन से हैं, और उन लिटरेरी डिवाइसेस के थ्रू आप फर्दर पोएम का एनालिसिस करें। क्लियर? तो यही है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जिसमें कोई ऑथर की इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और किसी भी कॉन्टेक्स्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैटर करती है। जस्ट टेक्स्ट को देख के आपने उसका एनालिसिस करना है। और हम लोगों को जब हमारा पेपर था लिटरेरी थ्योरी का, तो एक पोएम का हम लोगों को स्टेंजा आया था और उस पे कहा गया था कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अप्लाई करें। और तब हमारे लिए भी, क्योंकि वो टेक्स्ट जो थी वो बिल्कुल न्यू थी, हमें नहीं पता था इसका ऑथर कौन है, हमें नहीं पता डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, कुछ भी नहीं पता था। जस्ट वो टेक्स्ट दे दी गई थी और इसकी प्रैक्टिस हम लोगों को क्लास में बाकायदा करवाई गई थी। और आप भी ऐसा ही करिएगा कि कुछ नए नए स्टेंजास उठा के उसके एनालिसिस करने की कोशिश करें, उसको एवेल्युएट करने की कोशिश करें। इस तरह का कर रहे होंगे आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है क्या, आई रिचर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, क्लियर हो चुका होगा। और ये भी चीज़ कि इसके अंदर जस्ट सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो टेक्स्ट है, ऑथर की इंटेंशन क्या है, ऑथर कौन है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। दैट्स ऑल। तो स्टे ट्यून विद दिस। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।